व्यापारी और दुष्ट स्त्री प्राचीन समय की बात है। विजयगढ़ नामक नगर में एक धनी व्यापारी सेठ आनंद दास रहता था। उसकी ईमानदारी और व्यापारिक चतुराई के कारण वह पूरे नगर में प्रसिद्ध था। लेकिन वह एक बात में बहुत सरल था, वह लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता था। एक दिन जब वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर से लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक सुंदर स्त्री को रोते हुए देखा। वह गरीब और असहाय लग रही थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने उससे पूछा, क्या हुआ देवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम सुरभि है। मेरे पति की मृत्यु हो गई और उनके रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। आनंद दास को स्त्री की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने उसे अपने नगर ले जाने का निर्णय लिया और कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। विश्वास का दुरुपयोग सुरभि अब आनंद दास के घर रहने लगी। धीरे धीरे उसने व्यापारी का विश्वास जीत लिया। वह घर के कामों में मदद करने लगी और व्यापार के मामलों में भी सलाह देने लगी। व्यापारी ने उसे अपनी बहन की तरह मान लिया और अपनी संपत्ति और धन की जानकारी भी देने लगा। कुछ समय बाद सुरभि ने व्यापारी से कहा, भैया, मुझे भी व्यापार में मदद करनी है। अगर कुछ धन मुझे मिल जाए तो मैं आपके लिए अच्छा लाभ कमा सकती हूँ। आनंद दास ने सोचा कि वह एक नेक दिल और समझदार स्त्री है, इसलिए उसने उसे बड़ी मात्रा में सोना और चांदी दे दी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसका सबसे बड़ा भूल थी। धोखा और भागने की साजिश। एक रात सुरभि ने व्यापारी के सारे गहने, सोना चांदी और मूल्यवान वस्तुएं चुरा लीं और चुपचाप नगर से भाग निकली। जब आनंद दास सुबह उठा तो उसने देखा कि घर का खजाना खाली था और सुरभि गायब थी। वह सदमे में था। उसने नगर में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि सुरभि पहले भी कई व्यापारियों को इसी तरह ठग चुकी थी। पछतावा और सीख आनंद दास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने बिना सोचे समझे भरोसा किया और अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी। अब से मैं किसी पर अंधा विश्वास नहीं करूंगा। इस घटना के बाद आनंद दास पहले से अधिक सतर्क और समझदार बन गया। उसने सीखा कि भले ही किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना विनाशकारी हो सकता है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर कोई सच्चा और ईमानदार नहीं होता। किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है, नहीं तो धोखा खाने की संभावना बनी रहती है।